Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today we will start a new chapter, that is combustion and flame. It is of 8th grade and this topic includes the substances which undergo combustions are combustible substances. मतलब कि जो सब्सटेंस कंबस्चन मतलब जिनमें आग लग सकती है दे आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और वो फ्यूल्स भी हम उनको दूसरा नाम उनको हम फ्यूल के टाइप से भी जानते हैं क्योंकि हम उनको डोमेस्टिक पर्पस और हीटिंग पर्पस के लिए कई जगहों पर यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ कंबस्चन जिसका होता है तो उससे हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो इस पार्ट में हम जो है हम हीट भी पढ़ेंगे, इसकी लाइट भी पढ़ेंगे और फ्लेम क्या होता है मतलब जो आपके अंदर जैसे आपने कैंडल जलती हुई देखी ना उसके ऊपर एक फ्लेम सी होती है। तो सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट please do subscribe to my channel, share it with your friends and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start with the chapter, that is combustion and fuel. And contents of this chapter are combustion, ignition temperature, that what is ignition temperature, what are inflammable substances, supporter of combustions क्या क्या हैं, हाउ वी कंट्रोल द फायर एंड टाइप ऑफ कम्बस्चन। जैसे कम्बस्चन तो हम एक ही चीज़ मानते हैं ना कि व्हाट इज़ कम्बस्चन, लेकिन कम्बस्चन्स की भी काफ़ी टाइप होती हैं। जैसे व्हाट इज़ रैपिड कम्बस्चन, व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस कम्बस्चन, एक्सप्लोजन इज़ व्हाट। एंड फिर हम एक चीज़ पढ़ेंगे फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम तो हमारे लिए एक जस्ट सिंपल सी चीज़ हो गई कि कैंडल की विक में जो एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ जलती है दैट इज़ फ्लेम। बट आप फ्लेम को भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लेम्स के भी कई पार्ट्स होते हैं। और फ्यूल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू, सब चीज़ ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। and I will try to make you understand each and every topic very clearly. So let's start with combustion. What is combustion? Combustion is defined as the process of burning of substance in the presence of air or oxygen with the liberation of heat and light. तो कंबस्शन को आप लेमैन लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एक ये केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कोई भी चीज़ की बर्निंग होती है, मतलब वो जलती है। अब जलना क्या होता है? कोई भी चीज़ जलती है, वो किस चीज़ में जल सकती है? अगर उसको एटमॉस्फेरिक एयर मिल रही है, इन अदर वर्ड्स उसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो कंबस्शन क्या हुआ? किसी भी चीज़ की बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और उससे कंबस्शन से क्या होता है? दो चीज़ प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? जो हमें दिखती है, एक हीट एंड एक लाइट। और इन अदर वर्ड्स द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड एज कंबस्शन। और केमिकली हम कंबस्शन को एक प्रोसेस कह सकते हैं जिस चीज़ में कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हीट होने के बाद बर्न करती है और वो क्या देती है? हीट और लाइट। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबस्शन। तो ये तो ही कंबस्शन की डेफिनेशन। द सब्सटेंसेस विच अंडरगो कंबस्शन आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो भी चीज़ जलेगी, जो भी चीज़ जल के हमें हीट और लाइट दे रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस। सब्सटेंस विच कैन undergo the process of combustion is known as combustible substance. तो जो चीज़ जल सकती है और हमें हीट और लाइट दे सकती है और हमारे यूजफुल मतलब आती हमारे लिए काम आती है, दैट इज नोन एज फ्यूल। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज फ्यूल। और कंबस्टिबल सब्सटेंस डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं। फिजिकल स्टेट में दे कैन बी एज सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड और दे कैन बी गैस। और क्या होता है ये मैंने पहले भी आपको बताया है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्चन आइदर एज ए फ्लेम और एज अ ग्लो। तो जब कंबस्चन होती है तो उससे लाइट भी निकलती है, बट ज़रूरी नहीं है वो लाइट के बहुत ही तेज फ्लेम्स के टाइप में भी निकले। कई बार वो एक मतलब ग्लो के टाइप से, जैसे छोटा छोटा
मतलब आप मान लीजिए छोटी छोटी लाइट सी, मतलब जैसे जल रही होती छोटे छोटे बल्ब्स विदाउट फ्लेम, तो वो भी एक टाइप से कंबस्चन ही है। तो ये कंबस्चन के टाइप हैं। कंबस्चन कभी तो हमें फ्लेम देता है और कभी हमें ग्लो देता है। तो अभी तक आपको समझ आ गया कि कंबस्चन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर कंबस्चन शो करता है, और इस प्रोसेस से क्या निकलता है, लाइट एंड हीट। तो ये हुआ एक एब्स्ट्रैक्ट व्हाट इज कंबस्चन एंड वी कॉल इट एज फ्यूल आल्सो। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, छोटा सा एक्टिविटी टाइप से ही दी हुई है कि, और ये हमने 6th में भी की थी, 7th में भी की थी, कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को मतलब हम फ्लेम के पास लेके जाते हैं और इसको हम कंबस्चन इसकी करते हैं, मतलब इसको जलाते हैं, तो ये एक वाइट सी लाइट देता है। तो ये कंबस्चन की ही प्रोसीजर है, बट ये किस चीज़ की प्रेजेंस में आपकी बर्न होती है, या ये कंबस्चन किस चीज़ की प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। तो कोई भी चीज़ आपकी बर्न हो रही है या कंबस्टिबल सब्सटेंस इग्नाइट हो रहा है, कंबस्चन की प्रोसेस शो कर रहा है, तो उसके लिए आपको अभी तक क्या पता चला, जो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन और एयर। The burning of magnesium ribbon is highly exothermic reaction, which means it releases a large amount of heat and light energy. तो दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, शायद आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता। तो एक तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो एज द नेम इंडिकेट्स एग्जिट, तो किसी भी चीज़ की बाहर निकलना इज नोन एज एग्जिट, और एंडो मीन्स किसी चीज़ का अंदर जाना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसके अंदर हीट और लाइट की इवॉल्वेशन हो या एग्जिट करेंगे, मतलब इवॉल्व हो, दैट इज नोन एट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट की मतलब हीट बाहर निकलती है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका रिवर्स होता है, जिस रिएक्शन को करने के लिए आपको हीट को देना पड़े, मतलब वो रिएक्शन तब तक हो ही ना जब तक हम उनको हीट सप्लाई ना करें, और वो हीट को कंज्यूम करके ही रिएक्शन मतलब स्टार्ट हो, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे कि हम मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की बात कर रहे हैं, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पे एक रिबन था जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और ये क्योंकि पहले ही बताया इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसके साथ हीट और लाइट निकल रही है, और इसका जो हम कंबस्चन देख रहे हैं वो लाइट की प्रेजेंस से ही आप देख पा रहे हैं कि एक वाइट लाइट निकल रही है। तो दिस इज अ कंबस्चन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सिमिलरली आप कंबस्चन के लिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं। चारकोल जो होता है, कोल होता है एक ढंग से, और उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम किसी टोंग से पकड़ के, किसी स्पैचुला से पकड़ के चारकोल को एक फ्लेम के ऊपर ले जाइए, थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, उसके अंदर से एक स्मोक की सी चीज़ निकल रही है और वो ग्लो करने लगता है। दैट इज़ द बर्निंग ऑफ चारकोल और कंबस्चन ऑफ चारकोल। क्योंकि चारकोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, सो इसका रिएक्शन क्या होगा, चारकोल है ये, इसके अंदर हाईली कार्बन कंटेंट होता है। तो कार्बन मतलब चारकोल इज बर्निंग विद ऑक्सीजन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक गैस है जो आपको बाहर निकलती दिखेगी जब आप कंबस्चन ऑफ चारकोल का करेंगे। तो ये दो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी हुई है। ये देखिए चारकोल की बर्निंग मतलब कंबस्चन ऑफ चारकोल है। तो ये देखिए थोड़ी देर में कहते हैं ना, हम कई बार आपने सर्दियों में देखा हो कोयले हम जलाते हैं, या किसी फर्नेस में, किसी आपने ढाबे पे या कहीं पे ऐसे खुले में खाना बनता देखा हो, तो फर्नेस का यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो चारकोल या क्या कहते हैं लकड़ियाँ जलाते हैं, और उनके अंदर इसी टाइप का ग्लो रहता है। तो ये भी एक कंबस्चन का ही एग्जाम्पल है। अब आया आपका कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस।
तो सब्सटेंसेस कैन बी कंबस्टिबल, मतलब जो ज्वलनशील है, मतलब जो जलते हैं, और नॉन कंबस्टिबल, जो जलते नहीं हैं। तो सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या हुए? सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो ये तो हमने पहले ही कर लिया कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो एयर में जलते हैं, मतलब एयर की प्रेजेंस में कंबस्चन शो करते हैं, और वो क्या रिलीज करते हैं? हीट और लाइट। दो सब्सटेंसेस आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और इसके क्या एग्जाम्पल है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, पेपर, पेपर भी देखिए कभी आप जला के देखिए 1 मिनट में जल जाता है, क्लॉथ, वुड, ये सब के सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जो क्या सब्सटेंसेस हैं, इसका मतलब आप मतलब समझ ही पा रहे हैं, क्योंकि इसका नेम ही क्लियर कर रहा है। व्हाट आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? जो सब्सटेंसेस बर्न नहीं होते या कंबस्शन शो नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब वाटर में आप आग लगाओ, आग थोड़ी ना लगती है। सैंड, ग्लास, सीमेंट, ये कभी भी बर्न नहीं होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ नॉन कंबस्टिबल गैस। अगर आपसे कोई पूछे नेम एनी गैस विच इज नॉन कंबस्टिबल, तो आप तुरंत से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम ले सकते हैं। अब वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो ठीक हो गया, हमें कंबस्चन पता चल गया, हमें कंबस्चन की डेफिनेशन पता चल गई, हमें इसके एग्जाम्पल भी बताने आगे। अब वो कह रहा है ये बात ठीक है कि कंबस्चन एक प्रोसेस है जिसमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि इसके अंदर एयर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो ये वाला जो आपका स्लाइड है, मैं आपको इसको समझाने की प्रोसेस की कोशिश करती हूँ। कंबस्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट since it helps not only to emit energy but also it produces light as well। तो combustion तो है ही, क्योंकि ये तो ना केवल आपको हीट दे रहा है बट एज वेल एज लाइट भी दे रहा है, और इससे ही हमारे, क्योंकि हीट और लाइट दोनों क्या हैं? ए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए कंबस्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम आपको ये मतलब इसमें क्वेश्चन है कि ये क्यों ज़रूरी है कि एयर इसकी कंबस्चन में आपको ज़रूरी है। तो इसको दिखाने के लिए एक एक्टिविटी की हुई है आपके इसके अंदर, बुक के अंदर जो शो की हुई है, उसने क्या किया हुआ है? एक कैंडल ली हुई है, कैंडल को उसने बर्न किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइटर और मैच स्टिक, और उसके ऊपर फिर उसने क्या किया हुआ है? उसके साथ एक ग्लास जार और एक ड्रिंकिंग ग्लास लिया हुआ है। Place the candle on the wooden board and light it with the help of candle और matches। तो उसने क्या किया हुआ? कैंडल को लेकर उस कैंडल को बर्न किया है इसने, मतलब उसको मैच स्टिक से उसकी विक पे मतलब फ्लेम लगाई है। तो क्या हुआ? वॉच द कैंडल फॉर ए फ्यू मोमेंट्स एंड ऑब्जर्व दैट इट इज बर्निंग सिंपली एंड कॉन्टिन्यूसली एंड फ्लेम इज नॉट गोइंग ऑफ। तो आप देखेंगे कि जो फ्लेम है वो कॉन्टिन्यूसली बर्न कर रही है और वो जलती जा रही है जब तक कि उसका कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट इज कैंडल इज प्रेजेंट। नाउ गेट द ग्लास जार, इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट वन। अब आपको एक ग्लास जार लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आप उसको देख सके कि क्या हो रहा है जब आप उसको यूज़ करेंगे कैंडल के ऊपर। अब आप क्या करें, ये वाला जार या कोई भी कंटेनर है, आप उसको कैंडल के ऊपर रख दीजिए और उसको ढक दीजिए। देखिए ये वाला आपकी कैंडल थी, ये बर्न कर रही थी। अब उसके ऊपर हमने ये ग्लास जार या कोई भी ग्लास जो ट्रांसपेरेंट था इन्वर्टेड, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में, मतलब उसका ओपन माउथ तो इस साइड है और कवर्ड माउथ इज दिस साइड, तो उसको उस ढंग से देखेंगे। तो क्या हुआ कि आप देखेंगे जैसे ही आपने रखा उसके कुछ ही सेकंड्स में ये फ्लेम आपकी बुझ गई, कैंडल स्टॉप्स बर्निंग। तो ये क्या चीज़ इसने दिखाई? कुछ समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ से? मतलब आप स्लाइड में डायग्राम देख के अगर कुछ दिमाग लगा पा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये वाली कैंडल जल रही थी, ये क्यों जल रही थी? क्योंकि ये ओपन में थी और इसको फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर मिल रही थी।
बट जैसे ही हमने उसके ऊपर इन्वर्टेड जार रखा तो हमने क्या किया, इसकी एयर की जो अवेलेबिलिटी थी, जो इसको एयर अवेलेबल हो रही थी, वो इसको हमने कट ऑफ कर दी। क्यों? क्योंकि हमने इसको जार से कवर कर दिया और जार के थ्रू आपकी ऑक्सीजन नहीं घुस सकती। तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हुई, ये तुरंत की तुरंत बुझ गई। थोड़ी जो चंद सेकंड से इनिशियली जली है, ये क्यों जली है? क्योंकि जो भी ग्लास के अंदर एयर थी वो इसने पहले अपने अंदर कंज्यूम करके उतनी देर ये जल पाई। जैसे ही इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई, इसने स्टॉप कर दिया अपने आप को बर्न करना। तो ये प्रोसेस आपको क्या दिखाती है कि ऑक्सीजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल। You will see that flame will get extinguished in few seconds after keeping the glass jar. This happens because when you keep the jar, oxygen available inside the jar is limited and thus when it is all used up, the flame will go off. ये हम समझ चुके हैं कि जैसे ही हम जार उसके ऊपर रखते हैं, जो ऑक्सीजन उसको अवेलेबल थी उससे वो कुछ चंद सेकंड जलेगी, लेकिन जैसे ही ग्लास की जो ग्लास है वो उसको पूरे ढंग से कवर कर लेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंदर होनी बंद हो जाएगी, तो फ्लेम विल गो ऑफ। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अलॉन्ग द इनर सरफेस ऑफ ग्लास जार। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप क्या देखेंगे, जब ये कैंडल बुझ गई तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो ग्लास जार है उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। ये क्या दिखाता है आपको? ये होता है कि कंबस्चन का एक बायो प्रोडक्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट जो होता है, क्या निकलता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक हीट होती है, एक लाइट होती है, और एक बाय प्रोडक्ट क्या है, दैट इज़ वाटर। क्योंकि जो भी चीज़ बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर भी रिलीज करती है। तो कंबस्चन में एक चीज़ जो एज प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो कंबाइन करके निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, दैट इज़ वाटर। तो जो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स आपने इस जार पे देखे, वो भी कंबस्चन के ही एक प्रोडक्ट हैं। अब उसने कहा है कि आपको ऑक्सीजन का तो पता चल गया कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्चन, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आपकी कंबस्चन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं। कंबस्चन की प्रोसेस के लिए 3 थिंग्स आर मेनली रिक्वायर्ड। वो क्या क्या हैं? 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन प्रॉपर कम्बिनेशन बिफोर इग्निशन एंड कंबस्चन कैन टेक्स प्लेस। वो क्या हैं? कोई भी चीज़ कंबस्चन होने के लिए क्या 3 चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट है? दैट इज़ हीट, ऑक्सीजन तो हमने डिस्कस कर ही ली है, फ्यूल इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और एक चीज़ क्या है? हीट। तो किसी भी चीज़ का, जैसे एक कैंडल का जलना, कैंडल की ज़रूरत है। कैंडल इज़ व्हाट? कैंडल इज़ फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस। और अब आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन जो इसके आसपास मतलब मौजूद है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। और अब आपको एक मैच स्टिक चाहिए या एक लाइटर चाहिए जो हीट प्रोवाइड करेगा इसकी विक को ग्लो करने के लिए, लाइट अप करने के लिए। तो बेसिकली कंबस्चन के लिए 3 चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट हुई? फर्स्ट इज़ फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल, सेकंड इज़ ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज़ हीट। देयर मस्ट बी फ्यूल टू बर्न, देयर मस्ट बी एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी हीट। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब हीट, एक ढंग से मान के चलिए। तो ये 3 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और इसको हम ट्रायंगल कहते हैं एक ढंग से। किसी भी चीज़ की कंबस्चन की रिक्वायरमेंट ये ट्रायंगल ही पूरी करती है, दैट इज ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ और मोर ऑफ दिस कंडीशन। तो फायर के लिए तीनों चीज़ों की मतलब एक ट्रायंगल की ज़रूरत होती है, और इसमें से अगर मैंने एक भी चीज़ कोई भी निकाल ली, चाहे मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, चाहे मैंने उसको हीट नहीं प्रोवाइड की, और चाहे फ्यूल नहीं था, तो डेफिनेटली कंबस्चन कैन नॉट स्टार्ट। तो फॉर कंबस्चन दीज 3 थिंग्स आर मस्ट। तो इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल। जब तक ट्रायंगल नहीं होगा तो ये चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। क्या चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी? दैट इज कंबस्चन। तो दीज 3 थिंग्स दैट आर
oxygen, heat and fuel are required for the combustion process. Different substances catch fire at different temperatures. तो जैसे मैंने आपको बताया था हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, और मैंने उसमें इग्निशन टेम्परेचर का नाम भी लिया था कि किसी भी चीज़ के लिए मतलब कंबस्शन के लिए या फ्यूल के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचना इज़ रिक्वायर्ड। तो इस वाले चीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catches fire is called as its ignition temperature. तो वो टेम्परेचर जिस चीज़ पे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस अपना फायर को कैच करता है, मतलब वो जलना स्टार्ट कर देता है, दैट लोएस्ट टेम्परेचर इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर को हम उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एक बार दोबारा मैं समझाती हूँ। वो टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर मतलब सबसे कम उसका टेम्परेचर जिसके आते ही किसी भी फ्यूल ने आग पकड़ ली या मतलब वो जलना स्टार्ट हो गया, दैट इज़ नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड एज किंडलिंग टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर का एक और सिनोनिम या एक और नाम है, दैट इज किंडलिंग टेम्परेचर। सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो डेफिनेटली सब्सटेंस, कोई भी फ्यूल या कोई भी चीज़ तब तक कैच नहीं करेगी फायर को जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा। अगर किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल इग्निशन टेम्परेचर इज़ 90 डिग्रीज, तो वो टेम्परेचर जब तक 88 होगा या 89 होगा वो तब तक फायर को कैच नहीं करेगी। वो फायर को तभी कैच करेगी जब उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाएगा, मतलब 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज पे ही आप वो जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है दैट विल स्टार्ट ग्लोइंग और विल स्टार्ट हीटिंग अप। तो वो सब टेम्परेचर जिस मिनिमम टेम्परेचर को या वो टेम्परेचर जिस पे एक फ्यूल अपने आप को फ्लेम्स में कन्वर्ट करता है या स्टार्ट करता है अपने आप को हीटिंग अप करना, दैट टेम्परेचर इज नोन एज किंडलिंग और इग्निशन टेम्परेचर। और सारे सब्सटेंसेस, जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, सबका एक अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। सब एक अलग अलग टेम्परेचर पे फ्लेम अप होना स्टार्ट करते हैं। A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Definitely, kerosene and wood don't catch fire on their own at room temperature. तो क्या होता है कि जो भी कोई भी टेम्परेचर तब तक नहीं पहुंच पाता तब तक वो अपना फायर या अपनी हीटिंग अप प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। तो इसलिए इसने एग्जाम्पल में केरोसिन ऑयल और वुड को लिया है। जैसे हमारे घरों में पहले पड़ा होता था, अभी भी कई गाँव में या रूरल एरिया में आप देखेंगे लोग केरोसिन और वुड को रखते हैं क्योंकि वो इसको एज फ्यूल मतलब कुकिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो उनके घरों में ये पड़ा होता है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं पड़ा है, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है या फ्यूल है, तो जब इसका दिल करेगा ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होता ना। तो इसलिए क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे पड़ा होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर जब तक इनका इग्निशन टेम्परेचर इनको कुछ फायर या कोई ऐसी लाइटिंग वाली चीज़ से इनका वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचता तब तक ये जलना स्टार्ट नहीं होते। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर। तो ये तो है ही कि अगर केरोसिन ऑयल को आप थोड़ा सा गर्म करते हैं या उसको हीट दिखाते हैं तो वो इमीडिएटली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। उसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे रूम टेम्परेचर पे केरोसिन ऑयल या वुड पड़े थे तो इनका इग्निशन टेम्परेचर नहीं रीच कर पा रहा था, बट जैसे ही हमने इनको हीट दिखानी स्टार्ट की इनका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया एंड दे स्टार्ट बर्निंग अप। तो ये वाली चीज़, इन दोनों का एग्जाम्पल ये पता चल रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और रूम टेम्परेचर पे जब चीज़ें पड़ी होती हैं वो अपने आप से
फ्लेम अप नहीं होना स्टार्ट करती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? क्यों? अच्छा, क्यों? वुड का भी क्या है कि केरोसिन ऑयल को तो जैसे ही आपने फायर दिखाई वो बर्न होना स्टार्ट हो गया, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड नॉट स्टिल कैच फायर। बट क्या हुआ कि आपने वुड को जलाना स्टार्ट किया, वो एकदम से फायर नहीं कैच करती, उसको काफ़ी टाइम लगता है इन कंपैरेटिव टू केरोसिन ऑयल। तो वो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपका बुक पूछ रही है कि इसका क्या मतलब हुआ, केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द वुड, के केरोसिन का जो है टेम्परेचर इग्निशन वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। इसका एग्जाम्पल मतलब इसका आपका आंसर क्या होगा? यस, डेफिनेटली, क्योंकि केरोसिन ऑयल ने जैसे ही उसको हीट दिखानी स्टार्ट की उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लिया और वो तुरंत बर्न अप होना स्टार्ट हो गया। बट वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है तो उसको आपको काफ़ी टाइम क्या होगा, हीट दिखानी पड़ेगी, तभी वो फ्लेम अप होना स्टार्ट होगा। इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द केरोसिन ऑयल। Substances that have low ignition temperature catches fire easily। तो वो तो है ही कि अगर किसी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो कैच फायर करेंगे, जल्दी जल्दी ही जलना स्टार्ट कर देंगे। Such substances are known as इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो इजीली कैच कर लेते हैं फायर। तो दो सब्सटेंसेस आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और इसके क्या एग्जाम्पल हैं? इसके एग्जाम्पल है एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, नाइलॉन फाइबर्स एक्स्ट्रा। तो ये क्या होता है एक्सेट्रा? इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी ये चीज़ें हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है उनको हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं और इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं और इनको फ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। वैसे मतलब पहले इंग्लिश में हमें लगता है ना कि हाँ किसी चीज़ का ये है मैच्योर, इमैच्योर, इस टाइप से, ऐसा नहीं है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनका मतलब है जो भी चीज़ें जलती हैं या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं है, ये सिनोनिम्स ही हैं। देखिए ये वाला जो चार्ट दिखा रहा है आपको डिफरेंट चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर दिखा रहा है। वाइट फॉस्फोरस 35 डिग्रीज, देखिए कितना कम टेम्परेचर है और इसीलिए वाइट फॉस्फोरस है पहले, ये वैसे बहुत डेंजरस केमिकल है, तो इसको अंडर वाटर रखते थे, वाटर के अंदर इसको इमर्स करके रखते थे ताकि इसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री है। आजकल आपके बाहर का टेम्परेचर 47 डिग्री है, तो ये सारे टाइम जलता ही रहता, तो इसलिए इसको आप वाटर में डुबो के रखते थे ताकि इसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव ना कर जाए। पेट्रोल का क्या है इग्निशन टेम्परेचर 246 डिग्री, केरोसिन 220, डीजल 210, वुड का 300। देखिए दैट्स वाई केरोसिन ने तो इजीली फ्लेम पकड़ ली थी, वुड को थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि वुड इज हैविंग अ हाई इग्निशन टेम्परेचर इन कंपैरेटिव टू केरोसिन ऑयल। कोल का टेम्परेचर है 454 डिग्री, तो कोल को जलाने में बहुत टाइम लगता है। जो लोग भट्टियों पे काम करते हैं क्या, वो कोल को जलाने में उनको काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी लेबर करनी पड़ती है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाइयर। पीस ऑफ पेपर, तो एक पेपर को जलाने में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका टेम्परेचर क्या है 233 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ों के इग्निशन टेम्परेचर दिखा रहा है। अब उसने एक इग्निशन टेम्परेचर दिखाने के लिए एक आपकी बुक में एक्टिविटी दिखाई हुई है। उसने क्या किया है, दो पेपर कप बनाए हुए हैं एक पेपर की शीट से फोल्ड करके, और क्या किया है इन कप्स को, ये पेपर के कप्स हैं, एक पेपर कप और दूसरा पेपर कप, और इनको फोल्ड करके एक फनल की शेप में बनाया हुआ है। और एक पेपर कप को, दोनों पेपर कप को इन्होंने क्या किया, हीट के ऊपर गर्म करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या किया इन्होंने कि एक पेपर कप में इन्होंने कुछ वाटर भर लिया, हाफ ऑफ दिस पेपर कप वाज फिल्ड विद वाटर। तो अब जब ये पेपर कप तो फिल्ड विद वाटर है और ये इसमें कोई वाटर नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हैं
कि कौन सा पेपर जल्दी ही आपका क्या करेगा, फ्लेम्स को पकड़ेगा। तो डेफिनेटली ये वाला पेपर आपका फ्लेम्स को जल्दी पकड़ेगा इन कंपैरेटिव टू दिस पेपर कप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर है, और जो वाटर है, वाटर ने इसका इग्निशन टेम्परेचर इतनी जल्दी पहुंचने नहीं दिया पेपर का, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट था। वाटर ने इसका टेम्परेचर डाउन रखा, और इसका तो इग्निशन टेम्परेचर एकदम पहुंच गया। जैसे ही इसके पास पेपर लाया गया और ये फ्लेम्स में गया, इसका टेम्परेचर 233 डिग्री पहुंचा और ये बर्न हो गया तुरंत की तुरंत। बट इसके अंदर क्योंकि वाटर था, तो वाटर ने इसकी कंडक्शन के कारण प्रोसेस क्या की कि इसका हीटिंग इफेक्ट कम कर दिया पेपर का, और वो पानी खुद में तो गर्म हो गया, बट उसने पेपर को एकदम से फ्लेम में कन्वर्ट नहीं होने दिया। देखिए एम्प्टी पेपर कप ने क्या हुआ, when you heat the empty paper cup with a candle, paper will start burn as paper is flammable। ठीक है ना। The heat from the candle will gradually cause the paper to ignite, burn, eventually turning to ashes। तो जैसे ही पेपर को आपने गर्म किया और हीट पे लेके आए, वो तुरंत की तुरंत जल के एशेज में, राख में बदल गया। अब दूसरा पेपर कप जो था, ये वाला जिसके अंदर वाटर था, तो when you heat the paper cup containing water with a candle, the water inside the cup will absorb some of the heat from the flame। तो वाटर ने क्या किया, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसने पेपर तक वो हीट नहीं आने दी। एज ए रिजल्ट द वाटर इन कप विल हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कप, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द इग्निशन पॉइंट। तो क्या हुआ, वाटर ने क्योंकि अपने अंदर हीट ले ली, तो पेपर तक वो वाली हीट नहीं ज़्यादा पहुंच पाई और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा। दैट्स वाई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। तो वाटर ने क्योंकि अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा, तो वो बर्न नहीं हुआ और दूसरा पेपर बर्न हो गया। तो ये वाली चीज़ें, ये वाला पेपर बर्न हुआ, आपका ये वाला नहीं, क्योंकि वाटर ने अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर ली। ये सारी जो आपकी एक्टिविटी थी, ये शो कर रही है कि डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर हैं, और हम इग्निशन टेम्परेचर किसी चीज़ का डिफरेंट फैक्टर से लोअर या अप कर सकते हैं, और इग्निशन टेम्परेचर के बिना कोई भी चीज़ कंबस्चन में कन्वर्ट नहीं होती, एकदम कंबस्टिबल नहीं बनती। तो इग्निशन टेम्परेचर इज मस्ट टू अचीव द कंबस्चन। तो 3 टाइप के ट्रायंगल में जो चीज़ें थी, दैट वर एयर, इग्निशन टेम्परेचर एंड फ्यूल। ये तीनों चीज़ें आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंबस्चन प्रोसेस। एंड दैट्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर हीट, ये टेम्परेचर क्या है, कंबस्चन एंड फ्लेम्स। कंबस्चन और फ्लेम का ये वाला फर्स्ट पार्ट था। आप इसको पढ़िए और इसको समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और मैं इसका जल्दी सेकंड पार्ट वीडियो का लेके आऊँगी, जिसके अंदर हम और प्रोसेसेस जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के कंबस्चन हैं, डिफरेंट कंबस्चन्स क्या होते हैं, फ्लेम क्या होती है। But before that, do subscribe to my channel and share it with your friends, family and known ones, and also press the bell icon so that you will get the notification जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ, इसका सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट। Till then, do take care of yourself, have plenty of water। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एन्जॉय योर समर हॉलीडेज़। ज़्यादा मत पढ़िए, बट थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ते रहिए, हाफ एन आवर या एक और अपने पूरे दिन में ज़रूर निकालिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। थैंक यू वेरी मच।